अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो हज इतना मुक़द्दस अमल है, इतनी ऊंची ये इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेशुमार इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, मैं सिर्फ़ आपको 2 हदीसें सुनाऊँगा और फिर हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाजी गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जिस तरह से माँ के पेट से जन्म लेने वाला एक मासूम बच्चा जो बिल्कुल बेगुनाह होता है, उस पर कोई गुनाह नहीं होता है। ये एक हदीस। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी कभी भी फ़कीर नहीं होगा। और ये मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जिस वक्त में मैं हज के लिए जाने वाला था, उससे पहले मेरे पास कुछ पैसे वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपको चंदा करके हज पे भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सोचे हैं हर साल जो है एक इमाम को हज के लिए भेजेंगे। तो मैंने उनको साफ़ लफ्ज़ों में कहा, भाई अगर मैं साहिब इस्तेताअत नहीं हूँ और मेरी कैपेसिटी नहीं है हज को जाने की, तो मुझे भीख के पैसों पे हज के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं तो कल क़यामत में मेरे से उसका हिसाब भी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा तो मुझे अमीरों से भीख मांगने की या किसी के अम्मा के बदले में या किसी के अब्बा के बदले में हज को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी के तश्कील की कि तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया है इसलिए तुम हज करो। तो मैंने मेरा जो पहला हज है, मेरी सैलरी शुरू हो गई थी जब मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। उस वक्त में मैंने सबसे पहले यही नीयत किया था कि अय अल्लाह, कम से कम मेरा इतना अमाउंट जमा हो जाता है कि मैं हज करूं, तो फिर उसके बाद मैं बाकी के काम करूंगा। मैंने पहला काम वही किया। पहले मैं हज के सफ़र पे निकला। उस वक्त में मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपये हज का ख़र्च आया था। वो भी आलीशान टूर से मैं गया था और 50 दिनों का मेरा सफ़र था। बेहतरीन तरीके से खाने पीने रहने का इंतज़ाम था। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह पे। और जो हमारे टूर के मालिक थे, इत्तेफाक से वो मौलाना ही हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद उनका भी नाम हाशमी या ऐसा कुछ था। मौलाना जो है, बाद में मैं उनको बम्बई में भी एक मरतबा जाकर मिला था उनके ऑफ़िस में, और मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। और उनके साले साहब जो वाकई में भी पूरे टूर का निज़ाम संभालते थे, खाने पकाने वगैरह का, उनके लिए भी मेरी दुआएं हैं। वो बनारस के रहने वाले हैं साले साहब उनके, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो बेहतरीन तरीके से हमारा हज हुआ था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो उस वक्त में मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मैंने मेरे सैलरी का पूरा पैसा लगा के, वो 1.5 लाख रुपये में मैं जब हज का सफ़र करके वापस आया, उसके 8 दिन के बाद में ही मुझे जो है एक कंपनी के अंदर जो सैलरी पे मैं काम करता था उससे 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह एकदम सामने से ऑफ़र आया कि हमारे साथ काम करोगे। मैं बोला मोस्ट वेलकम है, ये तो अल्लाह की मदद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ बग़ैर मांगे के आए समझ जाना वो अल्लाह की तरफ से है, उसको फ़ौरन कबूल कर लेना चाहिए। हमने फ़ौरन एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतों के दरवाज़े खोले कि जिस इंसान के पास सिर्फ हज को जाने के पुरते पैसे थे, बाद में अल्लाह ताला ने हमको अपने ख़ुद के मकानात लेने के काबिल बनाया और उसके अलावा खेती बाड़ी लेने के काबिल बनाया। यानी फिर अल्लाह ने ऐसे दरवाज़े खोले कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं ख़ुद एक कंपनी का ओनर हूँ। मेरी अपनी कंपनी गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल मैं ये सारे डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिल में ये यकीन जमे कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जो फरमाया था कि हाजी कभी फ़कीर नहीं होगा, तो अल्लाह ताला कभी भी हाजी को फ़कीर नहीं होने देंगे, बल्कि अपनी रहमतों के, अपने दौलत के, अपने ख़जानों के दरवाज़े और मुँह खोल देंगे और छप्पर फाड़ के अल्लाह ताला उसको अता फ़रमाएंगे। हज इतनी बड़ी और इतनी ऊंची और इतनी मुक़द्दस इबादत है। और अफ़रीक़ा के मुल्कों के अंदर मैं ख़ुद मिला हूँ, बहुत सारे अफ़रीक़ा के जो लोग होते हैं उन लोगों से मैं मिला हूँ और मैंने उनकी कारगुजारियाँ उनसे पूछा हूँ। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे ज़िंदगी का यही मकसद होता है कि हम हज करें, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम जो कुछ भी कमाते हैं वो सब जमा करके रखते हैं सिर्फ हज के लिए,
और इतनी बेचारे कोई अपना घर बेच देता है, कोई अपना खेत बेच, बस एक मर्तबा बैतुल्लाह की ज़ियारत हो गई, बस हमको सबसे बड़ा सुकून मिल गया और हमने हज का फरीज़ा अदा कर दिया। इससे बढ़ के हमको दुनिया में और कोई दौलत नहीं चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अफ्रीका के लोग जो है ना, उनके ऐसे ख़यालात होते हैं और इस तरह से वो बेचारे ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर सिर्फ़ एक हज के लिए वो लोग आते हैं। तो हज जो है, जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे खड़े रहकर सलाम पढ़ने का जज्बा और इश्क और शौक़ पैदा हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती है। तो हमारे मुल्क से भी जो खुलूस वाले हैं, अभी हमारे शिहाब भाई जो है, वो तो अभी नया नया मसला है उनका, उनके अलावा मैंने कुछ और लोगों के भी वीडियोस देखा हूँ जिनको बेचारों को वो ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, वो खामोशी के साथ में हज के लिए निकले। एक बुज़ुर्ग जिनके बारे में मैंने बताया हूँ ना, वो खामोशी के साथ में जो है निकले, उन्होंने पूरे पेपर वगैरह भी कंप्लीट किए थे। वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके जब उधर पहुँचे तो पाकिस्तान वालों ने उनको आने नहीं दिए, पाकिस्तान वालों ने उनको रोक दिए। उनका वीडियो है और वो बेचारों को कोई नहीं जानता पहचानता था, वो अपना खामोशी में गए, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिए, जबकि उनके पास वीज़ा वगैरह सब कुछ था। इसके अलावा और भी मैंने एक दो बुज़ुर्गों के बारे में जो है सुना हूँ, कि वो जो है सुना नहीं हूँ बल्कि मैं मिला हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस गांव में उनसे मिला था। मैं ऐसे ही किसी जलसे में किसी गांव में पहुँचा था तो लोगों ने मुझे उनसे मिलाए थे। अगर किसी को याद होंगी वो चीज़ तो नीचे कमेंट में लिखना। वो बुज़ुर्ग से मैं खुद मिला हूँ और मैंने उनको पूछा था, मैं बोला भाई तुम लोग साइकिल के ऊपर, वो साइकिल पे हज के लिए गए थे, तो वो गए थे अफ़गानिस्तान होते हुए। उन्होंने बताए थे, मुझे अच्छी तरह अफ़गानिस्तान का नाम याद है। बोले हम अफ़गानिस्तान गए और फिर वहाँ से ईरान हम लोग गए थे। इस तरह से उन्होंने भी जो है साइकिल के ऊपर हज का पूरा सफ़र किए थे मुकम्मल तरीक़े से, और फिर वहाँ से वो आते वक्त में जहाज़, पानी के अपने हवाई जहाज़ से जो है वो भारत, इंडिया, हमारे मुल्कों को वापस लौटे थे। अभी भी ये जितने लोग जिनके दिल में, और देखो ये जो जज्बा है ये गलत नहीं है। अगर कोई रोड से जाना चाहता है, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, लोग जो है ना आपको डंकी समझता है। डंकी किसे कहते हैं? डंकी जो है, डंकी कहते हैं जो बहुत सारे लोग, जैसा जो लोग मेरे हर वीडियो को देखते हैं उनको याद होगा, मैंने इससे पहले यूक्रेन के वो जो हालात चल रहे थे तब बताया था कि यूक्रेन को अक्सर लोग इंडियन जो जाते थे वो यूक्रेन से फिर यूरोप के मुल्कों में डंकी मारते थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना हमारे भारत से जो है अमेरिका जो लोग जाते हैं डंकी मार के, वो जाते हैं जो साउथ अमेरिका है, वहाँ के बहुत सारे जो मुल्क है जहाँ का वीज़ा हमको फ्री है, वहाँ पे चले जाते हैं। फिर वहाँ से दूसरे मुल्क में जंगलों के रास्ते से, तीसरे मुल्क में जंगलों के रास्ते से, चौथे मुल्क में जंगलों के रास्ते से, मेक्सिको चले जाते हैं जंगलों के रास्ते से, और फिर अमेरिका के बॉर्डर में वो लोग मेक्सिको से एंट्री करते हैं। तो वो इतना जान को जोखिम में डालने वाला सफ़र होता है। 2-2, 3-3 महीने जंगलों में चलना है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, और बस बेचारे जो है, और उसके लिए वो लाखों रुपये खर्चा करते हैं। जो एजेंट रहते उनको जंगलों से लेकर जाते, उनमें बहुत से रास्तों में मर जाते हैं। तो मेरा सवाल है ये कि ये तो इलीगल सफ़र कर रहे हैं जो दुनिया के लिए जाने वाले हैं। अब अगर मान लो जो लोग हज के लिए लीगल तरीक़े से जा रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई अपने जान को जोखिम में डालना नहीं है। अपने जान को जोखिम में डालना है डंकी मार के यूरोप के मुल्कों में या अमेरिका में जाना, ये जान को जोखिम में डालना है। अब ये बाय रोड कितना आसान है मैं आपको समझाता हूँ। मेरा जो पैराडाइज ट्रैवलर जो चैनल है उस पर मेरा जो वीडियो जिन्होंने देखे कि इंडिया से सिंगापुर आप किस तरीक़े से बाय रोड इतना सेफ़ वो सफ़र है आप सोच भी नहीं सकते। मैं 1-2 मुल्कों में मैं कर चुका हूँ बाय रोड जो है ट्रैवलिंग, हमारे इंडिया से 1000 गुना ज़्यादा सेफ़ है वो मुल्क। और वहाँ पे बसों से सफ़र करना और बाइक से सफ़र करना हमारे यहाँ से सेफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो भी थोड़े से रोड रास्ते टूटे फूटे हुए हैं और आप रात में गाड़ी चला रहे हैं और कब गड्ढा आएगा पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ ऐसा है कि गाड़ियाँ जो है ना 150-150 की स्पीड में रात में दिन में किसी भी वक्त में चलती है। सिस्टमेटिक रोड रास्ते बने हुए हैं। जैसे ही आपकी थाईलैंड में एंट्री होती है, थाईलैंड से मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर, ऐसे रोड रास्ते हैं आपको कहीं पे भी जो है ना दुश्वारियाँ नहीं आती है। तो देखो रोड से जो जाने वाले हैं, और इसका फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों को, इंडिया वालों को रोड रास्ते से जाने में इश्काल, अभी मैंने कल जो है मेरे बाइक के सफ़र का मैंने जब ऐलान किया
कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, बहुत से लोगों ने पर्सनल मैसेज किए कि नहीं ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल। ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि हम कभी अपने इंडिया से बाहर निकले नहीं, हमने दुनिया देखे ही नहीं बाहर की। और मेरे दिल में ये जज्बा क्यों पैदा हुआ? मैं ये सारे मुल्कों के सफ़र कर चुका हूँ। अभी मैंने वियतनाम का वो उसका जो वीडियो डाला था ना चाइना और ताइवान के ऊपर, तो उस वीडियो में मैं बताना भूल गया, मैं ताइवान भी जाके आ चुका हूँ। मुझे उस वक्त में जहन में नहीं आया, बाद में मेरे जहन में आया। मेरा ताइवान का भी सफ़र हो चुका है। हमने ये सारे मुल्कों में सफ़र किए। तो ये मुल्कों के अंदर हमने जब सफ़र किए तब हमको पता चला भाई आज के अब मुझे फिर एक चीज़ याद आई। मलेशिया की एक मियाँ बीवी, मलेशिया के एक मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी अपने साइकिल के ऊपर, दोनों ने जो है ना, उन दोनों ने जो अपनी निकाह हुआ था, निकाह के तीसरे ही दिन वो लोग हज के लिए निकल गए साइकिल के ऊपर। और आपको हैरत होगी, उल्टा सफ़र किए उन्होंने। कैसा उल्टा सफ़र किए? वो लोग मलेशिया से आए म्यांमार, और मलेशिया से आए थाईलैंड, थाईलैंड से आए म्यांमार, म्यांमार से फिर इंडिया आए वो। और इंडिया में उन्होंने हमारे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े मदारिस है, ख़ास तौर पे मुझे नदवतुल उलमा लखनऊ याद है, क्योंकि उन्होंने उनके इस पे वीडियो डाला हुआ है। नदवतुल उलमा लखनऊ का, दोनों मियाँ बीवी नदवतुल उलमा लखनऊ आए, वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ के असातिज़ा से मुलाकात की और कुछ वीडियोस बनाए कि भाई हम लोग अभी फ़िलहाल लखनऊ में हैं। इंडिया के बड़े बड़े मदारिस को जो है वो विज़िट करते हुए रास्ते से गुज़रे, बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है, और दिल्ली है और दिल्ली की जामे मस्जिद वगैरह, और फिर वहाँ से वो साइकिल के ऊपर कंटिन्यू सफ़र करते रहे। उन्होंने तो साइकिल पे सिर्फ गए नहीं, बल्कि उनके वापसी का भी सफ़र साइकिल से हुआ। तो देखो ये जो है ना, जान को जोखिम में डालना नहीं है। ये जान को जोखिम में डालना क्या है? जिस तरह से ये एवेंजर्स की जो टीम है, ये देखो, ये जो सारे एवेंजर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एवेंजर्स, ना कोई वीज़ा का ठिकाना है, ना पासपोर्ट का ठिकाना है। उसी में हमारे हाशमी बाबा विमल गुटके वाले, वो भी जो है गुटका लेकर जो है साथ में निकल गए हुए हैं। तो ये जान को जोखिम में डालना है। मस्तान शाह बाबा वीज़ा पासपोर्ट आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ये जो है ना, ये जान को जोखिम में डालना है। लेकिन अगर आप प्री प्लान हज का सफ़र बाय रोड करते हैं, बिल्कुल भी जान को जोखिम में डालना नहीं है वो, क्योंकि रास्ते सेफ हैं। और आपको इसलिए सफ़र करना ज़रूरी है, मैं जो बता रहा हूँ आपको इसलिए सफ़र करना ज़रूरी है क्योंकि आप अभी कभी खुराड़े से निकले नहीं। आपने बाहर की दुनिया को जो समझा हुआ है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे। आप कभी अपने गली से, महल्ले से, बाहर से, इसीलिए हम लोग ये जो गली महल्लों में रहते ना, तो हमारे दिमाग भी खुराड़े के मुर्गों के जैसे हो गए हुए रहते। अब मैं उसको मिसाल दे के आपको बताता हूँ। कुछ लोगों से मेरी अभी कुछ दिनों पहले जो है एक जलसे में, एक प्रोग्राम के अंदर मुलाकात हुई, और वो लोगों को मैं ये समझता था वो अपने इलाके, अपने गाँव के जो है बड़े बड़े अकाबिर और ज़िम्मेदारान शुमार होते हैं। लेकिन मैं इतने सालों के बाद जब उनको मिला, और उनके मिलने का जो अंदाज़ और बातचीत और बातों को घुमाना और फिराना और निकालना, और सामने वाले से निकालो बोले अपन, उसके अंदर की बात जानने के लिए उसको ज़रा घुमा के बात करो। मैंने ये सारी हरकतें जब देखा ना, मैं बोला अरे अल्लाह, मुझे लगा था कि ये सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं सुधर सकते रे भाई। क्योंकि खुराड़े में और कुएं में रहने वाले मेंढक है, इनकी मुश्किल है, इनका कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन इन लोगों के जो दिमागों के अंदर जो कंजस्टेड इनकी जो सोच है, और ये जो बोकुड़ बने हुए हैं अपने उतने ही दायरे के, और कुएं के जो मेंढक बने हुए हैं और खुराड़े के जो मुर्गे बने हुए, नहीं निकल सकते ये उसके बाहर। उसका रीज़न ये है, इनको ये जो है ना, ये कभी निकले ही नहीं ना बाहर। जब इंसान बाहर की दुनिया देखता है, जब उसको पता चलता है, देखो वो फिर वसीउ ज़हन होता है, वो फिर जो है ना ब्रॉड माइंड होता है। जो झोपड़पट्टी में एक रहने वाला इंसान है या गांव खेड़े में रहने वाला, उसकी दुनिया उतनी ही है बस। ना उसकी सोच बदल सकती है, ना उसकी फिक्र कुछ नहीं बदल सकता है। एक साहब चंदे के लिए आए, और वो एक ज़माने में एक मदरसे के अंदर जो है ना मिशकात की किताबें पढ़ाया करते थे, और मुझे उनके बारे में ये उम्मीद थी कि वो दौरा और दौरे तक की किताबें पढ़ाएंगे। लेकिन उनकी हरकतें वही थी, कभी मोहतमिम की ग़ीबतें, कभी ये उस्तादों की ग़ीबतें, इसके ख़िलाफ़ प्लानिंग, उसके ख़िलाफ़ साजिशें। उनके हाथ में से वो मदरसा निकल गया।
और वहाँ से वो चले गए। और उसके बाद में जो है ये मदरसे का चंदा, वो मदरसे का, बाद में मतलब मुझे अफसोस होता है। मैं वो साहब आए मस्जिद में, मैं मिला उनको बड़े अज़मत के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ, कि मैं बोला यार माशाल्लाह ये एक जगह पे जो है मिशकात तक की किताबें पढ़ाए हुए हज़रत है, तो इनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। लेकिन वो जब जैसे ही मुझे मिले तो उन्होंने वापस से वही पुराने घराने शुरू कर दिए। बोले वो मैं जहाँ अपना वो जो मोहतमिम था, तुमको मालूम नहीं हुआ क्या बोले उसके बारे में? मैं बोला मुझे सुनाओ भी मत यार। मैं बोला यार तुमको अपने ऊपर अफसोस होना चाहिए, अपने ऊपर। तुम एक इतने बड़े जामिया इस्लामिया के अंदर मिशकात की किताबें पढ़ाने वाले इंसान थे, आज तुम एक मकतब का चंदा करते फिर रहे हो। खुद के ऊपर अफसोस नहीं होता क्या तुमको? तुम क्या थे और क्या हो गए? तुमने अपने ऊपर अफसोस करना चाहिए। आज भी तुम जो है ना उसी दायरे के अंदर, यार उसने ऐसा करा, इन्हें ऐसा करा, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया और मदरसा बर्बाद हो गया, बस यही हरकतों में रहो। मैं बोला तुमको खुद के प्रोग्रेस की, अपने खुद के डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि तुम जैसे जो लोग हैं ना कुएं के अंदर, जिनकी पूरी ज़िंदगी कुएं के मेंढक, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, बस तुम एक फेल इंसान हो। यही तुम अपनी बातों से जो है मुझे बता रहे हो कि तुम जो अपनी लाइफ में फेल हो गए ना, वो इन्हीं हरकतों की वजह से। हमारे यहाँ मुश्किल है सोच का बदलना। ये जो हमारे ख्यालात होते हैं, अरे रास्ते ख़तरनाक है, अरे ऐसा है वैसा है, वो सब इसलिए होता है क्योंकि हमने सफ़र नहीं किए। और मैं आपको बता दूं, मैंने इस टॉपिक पे एक भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने 2 मुल्कों के ये कोने से लेके तो वो दूसरे मुल्क के वो कोने तक मैंने खुद बाय रोड सफ़र करके आया हूँ। मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने सफ़र किया, तो मुझे तजुर्बा है उस चीज़ का कि भाई आप वो सफ़र कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई मसला नहीं, कोई आपको मुश्किल नहीं है, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, वो बहुत सिंपल है। आप निकल के तो देखो, जब तक आप निकलोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमको क्यों ख़तरनाक लगता है और हदीस के ख़िलाफ़ लगता है और कुरान, क्योंकि हमने कभी वो किया ही नहीं। हमको सहाबा की ज़िंदगी नहीं मालूम, सहाबा अपने मुल्कों से गए। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जिन रास्तों से आप गुज़रते हैं ना, तो आपको वहाँ के मुसलमानों के हालात पता चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको जो 2 मुल्कों के बारे में बताया, वो मुल्कों के मुसलमानों के अखलाक मैंने कैसे देखा। अभी जैसे मैं मलेशिया से सफ़र मैंने शुरू किया हाईवे के ऊपर, मेरे साथ वहाँ के एक मकामी आलिम थे, हम लोग एक काम के सिलसिले में हमारे सफ़र हुए, ऐसे फालतू सफ़र नहीं किए, बल्कि हम जो है इस्लामिक बैंकिंग के टॉपिक पे हमारा एक रिसर्च चल रहा था, तो हम लोग साथ में सफ़र कर रहे थे। तो हम जो है हाईवे से गुज़र रहे हैं। अब वहाँ पे हम हाईवे के ऊपर हम दोनों अकेले टेबल पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। अचानक एक फ़ैमिली आ गई। अब देखो वो फैमिली कितनी फ्रेंडली, जगह उन्होंने खाली देखे, वो बैठ गए हमारे साथ में। अब हमारे तो पेशानी पे इंडिया लिखा हुआ है, सूरत देखते ही वो समझ गए इंडिया। मैं बोला यस यस इंडिया। ओह माशाल्लाह इंडिया इंडिया इंडिया। और फिर इंडिया की बातें, क्योंकि इंडिया का जब भी जिक्र निकलता है तो दावत व तबलीग का जिक्र लोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंडिया को इस बाबरकत मेहनत के लिए कबूल किया। और इसी मेहनत की बरकत से, यानी इंडिया की ही बरकत से ये मेहनत अल्लाह ने पूरी दुनिया में, इसीलिए अभी मैं 2 रोज़ पहले जो है हज़रत मौलाना याकूब साहब सिलोनी, उनका बयान सुन रहा था। उसके अंदर वो ये बता रहे थे कि देखो जैसे बैतुल्लाह जो है, बैतुल्लाह वो पूरी दुनिया का इस्लाम का मरकज़ है, ऐसे ही बंगले वाली जो मस्जिद है वो दावत का मरकज़ है। वाकई में इस बात में कोई शक शुबे की बात नहीं है, दावत का मरकज़ है। अल्लाह ने हमारे मुल्कों को चुना है दावत के काम के लिए और हमारी पहचान है। तो फैमिली हमारे साथ बैठी, फिर बातचीत चलने लगी भारत के मुसलमानों के बारे में। तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मुस्लिम्स आर बेटर देन अदर कंट्रीज़ मुस्लिम। मैंने उसको बताया इंडिया में माशाल्लाह मुसलमानों के बड़े बड़े कारोबार है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े मार्केट है, होलसेल का कारोबार है, और माशाल्लाह भारत के अंदर मुसलमानों के अपने मॉल्स है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मदारिस है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, अरे सोशल मीडिया पे इंडिया के बारे में। मैं बोला दिस इज़ ऑल निगेटिव खबरें, न्यूज़ेस बाय सम बैड पीपल्स। मैं बोला कुछ बुरे लोग होते हैं, उनका काम ही होता है सोशल मीडिया पे, बाकी तो मैं भी इंडिया से आया हूँ ना। मैं बोला मैं भी इंडिया में खुशहाल हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुल्क में रहता हूँ।
तो मैंने उसको इंडिया की सारी पॉजिटिव, इतना खुश हो गए वो, बोले यार हम तो साला कुछ भी देखते हैं सोशल मीडिया पे और इस पे उस पे, तो हम तो काफ़ी फ़िक्र में पड़ते हैं। मैं बोला नो, यू शुड बी डोंट वरी अबाउट इंडियन मुस्लिम्स बिकॉज दे आर हैप्पी देन यू। तुम लोगों से ज़्यादा हम खुशहाल हैं। मैं बोला तुम हमारी फ़िक्र ही मत करो, तुम अपनी फ़िक्र करो, खुद के ईमान की, अमाल की, नमाज की, रोज़े की, हज की, ज़कात की, अपनी फ़िक्र करो तुम। बहुत खुश हुए। अब हम लोग खाना खा रहे हैं, वो लोग जो है रास्ते में कुछ जूसेस वगैरह उन्होंने पिए, वो लोग निकल गए। हमारा खाना जो है ना अपने इंडिया के हिसाब से तकरीबन 4,500 से 4,500 रुपये हमारा बिल हुआ, हम 2 लोगों का, क्योंकि खाना हाईवे के ऊपर वहाँ पे काफ़ी महंगा है। अब वो साथी जो हम खाने से जब फारिग हो गए और बिल देने के लिए जब काउंटर पे पहुँचे, तो वो काउंटर वाले ने कहा कि वो जो लोग हैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने तो तुम्हारा बिल दे दिए। हाँ दे दिए। अरे मैं बोला यार ऐसा कैसा दिए तो कम से कम बोलने का तो था। अपने यहाँ पे जैसा टेबल पे इशारा करते हैं ताकि सब लोगों को पता चले मैं बिल दे रहा हूँ, रफीक ए शफीक बिल मैं दे रहा हूँ। अरे नहीं यार मुफ्ती साहब आप काहे को दे रहे, उधर से रफीक भी आ रहा, इधर से शफीक भी आ रहा। अरे नहीं मत दो, हम देते। नहीं मैं देता हूँ। बोले हमारे यहाँ पे तो हम कम से कम बिल देने के बाद इशारा तो भी करते, मैंने दे दिया। हाँ क्या? हाँ दिया मैंने। लेकिन ये वहाँ के लोगों के अखलाक आप देखो, उन्होंने बिल दिए तो ये तक नहीं बोले कि हमने बिल दिया है, बोल के 4,500 रुपये का बिल दे के चले भी गए। अब हम जब बाहर निकले कम से शुक्रिया अदा करेंगे तो कोई आता पता ही नहीं, रवानगी के आदाब ले लिए उन्होंने वहाँ से। तो खैर मुझे बताने का मकसद ये है जब हम ऐसा जाते हैं ना तो पता चलता है लोगों के अखलाक। और सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि ऐसे मैं भी क्या बताऊं यार आपको, ये कारगुजारियाँ सुनाने को बैठे ना तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर ही आप बात कर सकते। तो आप जब निकलते हो ना तो पता चलता है आपको। तो ये सफ़र इस तरह से, चाहे मैंने बाइक के सफ़र का ऐलान किया हो, अब लोगों को हैरत है। अरे हैरत की कोई बात नहीं है भाई, आज लोग बेंगलुरु से इंग्लैंड का सफ़र कर रहे हैं, लोग जो है हमारे अबरार भाई जर्मनी से ननकाना साहब का सफ़र कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ शर्त ये है आप पहले उसकी पूरी प्रॉपर तैयारी करो, तो आप जब सफ़र करोगे आपको पता चलेगा दुनिया में लोग। अबरार भाई के साथ खुद ऐसा हुआ, वो तुर्की से गुजर रहे हैं, कोई पैसे ही नहीं ले रहा उनसे। एक जगह पे फल फ्रूट खरीदे, नहीं बोले हम पैसे ही नहीं लेते तुम्हारे से, क्योंकि हमारी शक्लें अलग अलग है। तो उस मुल्कों के लोगों को फ़ौरन पता चलता है ये मुसाफिर लोग हैं, लोग ऐसा इकराम करते हैं। तो आपको अपने ऊपर, अभी जो मेरे साथ वाक़या पेश आया तो मुझे फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ हम कितने बद अखलाक हैं, हमको अपने अखलाक सुधारने की कितनी ज़रूरत है कि हमारे पास बाज़ औक़ात, खुद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मेहमान वगैरह दूर दूर से आते हैं और मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी पेश कर लेता हूँ। फिर चाय के लिए मसला होता है क्योंकि कोई होता नहीं अवेलेबल, तो बाज़ औक़ात बग़ैर चाय के लोग जाते हैं। तो मुझे खुद अफसोस होता है यार अपन कितने बद अखलाक हैं कि अपने पास आए हुए मेहमानों की सही से हम मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, और वहाँ पे अजनबी लोगों के लिए 4,500 का बिल दे के चले गए उन्होंने। तो फिर अपने अंदर ये जज्बात पैदा होते हैं कि नहीं भाई अपन ने भी मेहमान नवाज होना चाहिए, कि आने वाले मेहमानों के लिए हमारा भी हमेशा दस्तरखान बिछा रहे, कम से कम हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ला कर रखें। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे कम से कम कुछ खजूर है, कुछ ऐसा है कि मैं ख़ुद जो है चाय बना के जो है, फिर हमने ये मशीन वगैरह लेकर आए कि भाई कोई चाय वाला अगर नहीं आ रहा है तो अपन खुद चाय बना के पिलाओ, जो आने वाले मेहमान हैं उनको भाई उनकी मेहमान नवाजी होना चाहिए। ये चीज़ें हमने वहाँ सीखे और यहाँ आके उसको हमने अप्लाई किए कि अपने पास में भी कुछ नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम हो ताकि आने वालों को जो है हम उनकी मेहमान नवाजी कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं ना आप सीखते हैं, आपको पता चलती है, आप अपने अंदर एक परिवर्तन और चेंज लाते हैं जब लोगों को आप ब्रॉड माइंडेड देखते हो। वरना तो 4,500 रुपये तो बहुत दूर की बात है। अपने यहाँ पे कई मरतबा मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, किसी की खाली पानी की बोतल रह गई तो उनके 10-10 बार फ़ोन आ रहे, अरे यार हमारी बोतल भेज के दिए नहीं यार तुमने, अरे हमारी थैली रह गई बोले तुम्हारे पास, थैली भेज के दो, थैली भेज के दो, थैली भेज के दो, थैली भेज के दो, थैली भेज के दो। 5 रुपल्डी की थैली के लिए 50 बार फ़ोन। तो ये जो चीज़ें हैं ना हम जब दूसरे मुल्कों में जाकर देखते हैं तो हमको पता चलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो चाइना में, अब हम आज तक खाली सुनते आते हैं चाइना में लोग ऐसे हैं, चाइना में लोग वैसे हैं, चाइना में ऐसा है वह। तुम जाके देखो भाई, वहाँ पे जाओ तुम,
तो तुमको पता चलेगा लोग कैसे हैं। किर्गिज़िस्तान, अब सब हमारे सहाबा की कब्रें हैं, वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं, यानी आपको पता चलेगा। ये मुल्कों के अंदर जो है ना, जो सामान होता है, सामान उस पर एक रकम लिखी हुई होती है और लोग जो है ना ऐसे टेबलों पे रख के अपने अपने कामों में चले जाते हैं। जैसे किसान लोग हैं तो उन्होंने अंगूर के, अंजीर के, अखरोट के और ऐसे ड्राई फ्रूट के ऐसे पैक बनाए हुए रहते और उस पर पैसे लिखे हुए रहते और एक डब्बा रहता बाजू में। आपको जो चाहिए उतने पैसे वो डब्बे में डालो और वो एक पैकेट लेके चले जाओ। तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि यहाँ इतने ईमानदार लोग हैं। अपने यहाँ तो साला ऐसी अपने यहाँ तो दुकान वाले के दुकान पे से लोग जो है ऐसा लेके चले जाते। मॉल के अंदर क्यों चेक करते वो गेट पे? इसीलिए उनको शक रहता हमारे ऊपर। और वो मुल्कों के अंदर कोई चेक करने वाला नहीं है। चेक तो दूर की बात, लोगों ने खुद अपना सामान रोड रास्तों पे लाके रख दिया हुआ है। तो आप सोचने पे मजबूर होते कि कितने ईमानदार लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं इन मुल्कों के। मस्जिद में आप जा रहे हैं तो एक आदमी सबकी चप्पलें सही कर रहा है। आप सोच के अफसोस ये करते हैं कि देखो कैसे मस्जिदों में इस सलीका है ये लोगों की, यानी इंसान जिनको बोलते हैं ना, आपको वो चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती है। बुखारा है, समरकंद है, ये सारे मुल्कों से आप गुज़रते हैं। ईरान अगर आप जाते हैं तो वहाँ की तहज़ीब आपको पता चलती है कि ईरानी जो लोग हैं उनके अखलाक कैसे हैं, वो कितने जो है मेहमान नवाज है। अबरार भाई के वीडियो में मैंने देखा, अबरार भाई, क्योंकि हमारी सूरतें ऐसी है, देखो सबसे मेन चीज़ कि हमारे पेशानियों पे ही इंडिया लिखा हुआ है। हमको देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये हमारे देश का नहीं है। तो अबरार भाई बाइक के ऊपर है, मस्तूरात अपने घरों से निकल कर, बच्चे छोटे छोटे और एक एक यानी 4-4 लोग उनको खींच रहे हैं। एक तरफ से एक बच्चा खींच रहा है कि हमारे घर पे खाना खाने के लिए चलो, दूसरी तरफ से मस्तूरात है, तीसरी तरफ से जो है वो गांव वाले लोग उनको खींच रहे हैं, बुजुर्ग लोग उनको ये जो है नहीं, सब लोग उनकी मेहमान नवाजी के लिए कि भाई तुम हमारा, हम तुमको खाना खिलाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये मेहमान नवाजी, इतनी मेहमान नवाजी। अच्छा, फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खा रहे हो तो लोग बिल लेने को तैयार नहीं। क्यों? नहीं बोले भाई तुम दूसरे मुल्क के हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें आप जब देखते हो कि हमारे यहाँ पे सग्गे अब्बा को लोग खिलाने को तैयार नहीं है। एक बुज़ुर्ग मेरे पास में जो है, मैंने वाक़या पहले भी सुनाया था, सख्त धूप की हालत में मई के महीने में जब लॉकडाउन था, मैंने उनको पानी वानी पिलाया। मैं बोला भाई बुज़ुर्ग कहाँ फिर रहे? तो बोले मुझे वो गाड़ी का जो है पास बनाने का है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों? बोले यार बेटों के घर पे आया था यहाँ पुणे को रहने के लिए, तो साला भवा पका के खिला रहे नहीं। बोले मुझे परेशान हो गया मैं, सुबह में वड़ा पाव, दोपहर में मिसळ वो पाव, और रह रहे 1 करोड़ के बंगले के अंदर, घर के अंदर, तो खाने का ठिकाना नहीं। भवों ने बोले हमको रोटियां डालना बहुत जान पे आता, हम पकाते नहीं, तंग आ गया बोले मैं, इसलिए मुझे गाँव को जाने का है। तो हमारे यहाँ तो सग्गे बाप को खिलाने औलाद तैयार नहीं है, और वहाँ बाहर वालों को खिला के जो है बिल लेने को कोई तैयार नहीं है कि नहीं हम पैसे ही नहीं लेते बोले आपसे। तो ये सब चीज़ें हम तजुर्बा करते हैं, हमको पता चलता है। वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, लेकिन हमारे और उनके दरमियान में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि हम 5-5 रुपये की थैली के लिए 50 बार फ़ोन, और पानी की खाली बोतल के लिए 10 बार फ़ोन, और वो लोग जो है ऐसे तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछे है तो उसके ऊपर दुनिया भर की नेमतें बिछा दी है उन्होंने, और झगड़े कर रहे। वो एक तरफ से एक बच्चा खींच रहा है, दूसरी तरफ से बुजुर्ग आपको अपने घर पे खाना खिलाना चाहते हैं। तो आपको पता चलता है ये सारी मेहमान नवाजियाँ। और फिर अबरार भाई सऊदी में दाखिल हुए, वहाँ पे भी कोई पैसे नहीं ले रहा। वो तो वीडियो वायरल हो गया बोलते उनका सऊदी अरबिया के अंदर, कि एक बहन हमारी वो अरबी में उनको बोल रही है, अखी या अल्लाह वैन अंत तरजिअ इला दौलतक ताल हिना तशरब शाय व ततगद्दा माफ़ी मुश्किला इंशाअल्लाह। अब अबरार भाई को अरबी समझती नहीं, लेकिन वो वीडियो जो है उनके उसमें शूटिंग में आ गया। लोग इतने खुश हो गए वो बहन की दावत के ऊपर। उसने कहा कि मेरे भाई जब तुम वापस भी लौटोगे ना तो हमारे यहीं पे चाय वाय पी के जाना, खाना खा के जाना। कैसे लोग हैं यार। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं ना, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए ऐसा है जैसे 2 ईंटें होती है, और ईमान वाले को ईमान वाले का, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम। ये जो कुरान की जो आयतें हैं और जो अहादीस है, वो आपको अमली तौर पे आप अपनी आँखों से देखते हैं उन मुल्कों में।
अभी मुझे रमज़ान में यूएई की दावत थी, सिर्फ ये बताने के लिए हमारे नानी ने मुझे दावत दिए थे और समीउल्लाह भाई की पूरी फैमिली चाहती थी मैं वहाँ पे आऊँ, लेकिन मेरे काम और थोड़े वीज़ा के मसाइल थे कि वो 5 साल के वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा वक्त पे मेरा आया नहीं। उस वजह से मैं जो है रमज़ान का पूरा महीना निकल गया और वीज़ा उसके तकरीबन मुझे लग गए, उसके बाद महीना 1.5 महीने के बाद में वो आया, तो फिर वो रह गया वैसे ही। वरना वो मुझे चाहते थे वहाँ बताना कि देखो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है माशाअल्लाह यहाँ पे लोग रमज़ान के महीने में जो है किस तरह से एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे को खाना खिलाते, और कैसा यानी ऐसा लगता है कि वाकई में भी अल्लाह के नबी की वो सारी अहादीस आपको अपनी आँखों से नज़र आती है। तो ये सब तजुर्बे होते हैं, इसके लिए आपको बाय रोड सफ़र करना है, इसके लिए आप जाओगे, आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। अब प्लेन के अंदर जा रहे हैं, 2 घंटे में पहुंच गए, 2 घंटे में वापस आ गए, ना सीखना सिखाना, ना आपको दुनिया की तहजीब तमद्दुन कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसमें। तो पूरी तैयारी अगर आपके पास में है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में है, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल इस सफ़र की तायद करूँगा, बल्कि मैं मदद करूँगा ऐसे लोगों की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लाइन से, अगर किसी को कुछ मदद वगैरह लगती है। लेकिन अभी नहीं, पहले मैं पूरी तहकीक होने दो मेरी। पूरी तहकीक जब हो जाएगी तो मैं उस पर पूरा वीडियो बना के डालूंगा आपको, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग है। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल जो है ना, जो मेरा भी इरादा है और जो बाकी सारे लोग भी जो जा रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन पूरी तैयारी के साथ, बग़ैर तैयारी के जो है हाशमी बाबा, विमल गुटके वाले और मस्तान शाह बाबा का वीज़ा पीछे से आ रहा है, ये गलत बात है। ये ऐसा अगर आप कर रहे हो या कोई भी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान का बिल्कुल उसको रोक कर आपने जो है ना, ऐसे इंसान को बिल्कुल समझाना चाहिए और उनको आगे जाने से मना करना चाहिए कि नहीं, तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो और ये गलत अमल है। ये जैसे वो साइकिल वाले जो मैं बताया ना, वासिक भाई, एकदम साइकिल ऐसी चला के दीवार पे पैर चला रहे हैं अवेंजर्स की तरह से, उनको बाड़मेर में गिरफ्तार कर लिए। तो ऐसा मत करो, इससे इस्लाम और मुसलमानियत दोनों बदनाम हो रही है। लेकिन प्रॉपर अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल आप सफ़र करो, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह आप तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाई और अल्लाह ताला हम तमाम को भी अपने खुराड़ों से, अपने जो है बौड़ियों से, कुओं से बाहर निकल के ज़रा बाहर की दुनिया देखने की तौफीक अता फरमाई कि बाहर के ईमान वाले कैसे हैं, बाहर लोग कैसे हैं, लोगों के अखलाक कैसे हैं, तो हमको पता चलेगा अपने अंदर हमने क्या तब्दीली लाना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।